सोचो, आप और आपके दोस्त माइनक्राफ्ट में एक शानदार दुनिया बना रहे हो। आपने अपना घर बना लिया, फार्म तैयार कर लिए और ढेर सारे डायमंड्स भी कलेक्ट कर लिए। लेकिन जैसे ही ज्यादा प्लेयर्स आपके सर्वर पर जुड़ते हैं, गेम स्लो होने लगता है, ब्लॉक्स टूटने में टाइम लगता है और पूरा गेमिंग एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका माइनक्राफ्ट वर्ल्ड हमेशा स्मूथ चले, दोस्त कभी भी जुड़ सकें और सर्वर का पूरा कंट्रोल आपके पास हो, तो इसका समाधान है डेडिकेटेड माइनक्राफ्ट सर्वर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डेडिकेटेड माइनक्राफ्ट सर्वर क्या होता है और विंडोज और लिनक्स पर अपना खुद का सर्वर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डेडिकेटेड माइनक्राफ्ट सर्वर होता क्या है। आमतौर पर माइनक्राफ्ट आपके पर्सनल कंप्यूटर पर चलता है। अगर सिर्फ 2 से 3 प्लेयर्स हैं, तो गेम आसानी से चल सकता है। लेकिन जैसे जैसे प्लेयर्स बढ़ते हैं, वर्ल्ड बड़ा होता है या आप मॉड्स और प्लगइन्स ऐड करते हैं, तो आपके कंप्यूटर पर लोड बढ़ने लगता है और लैग की समस्या आने लगती है। डेडिकेटेड माइनक्राफ्ट सर्वर एक पावरफुल मशीन होती है जिसका इस्तेमाल सिर्फ माइनक्राफ्ट चलाने के लिए किया जाता है। इसके फायदे: बेहतर परफॉर्मेंस और कम लैग, ज्यादा प्लेयर्स को आसानी से सपोर्ट कर सकता है, सर्वर 24 घंटे 60 दिन ऑनलाइन रह सकता है, सेटिंग्स, मॉड्स और प्लगइन्स पर पूरा कंट्रोल मिलता है। सरल शब्दों में, यह आपके माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का अपना प्राइवेट गेमिंग सर्वर होता है। अब बात करते हैं कि माइनक्राफ्ट सर्वर के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे जरूरी चीजें हैं CPU और रैम। माइनक्राफ्ट सर्वर की परफॉर्मेंस काफी हद तक प्रोसेसर पर निर्भर करती है। छोटे सर्वर के लिए 4 गीगाबाइट रैम से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन अगर आप ज्यादा प्लेयर्स, मॉड्स या बड़े मैप्स चलाना चाहते हैं, तो 8 गीगाबाइट या उससे ज्यादा रैम बेहतर विकल्प रहेगा। स्टोरेज के लिए SSD या NVMe SSD चुनना बेहतर होता है, क्योंकि इससे सर्वर स्पीड और वर्ल्ड लोडिंग टाइम बेहतर होता है। इसके अलावा एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन भी जरूरी है, ताकि सभी प्लेयर्स को स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सके। अगर आप अपने माइनक्राफ्ट सर्वर के लिए एक रिलायबल होस्टिंग सॉल्यूशन चाहते हैं, तो OnLive सर्वर जैसे होस्टिंग प्रोवाइडर्स के डेडिकेटेड सर्वर पावरफुल हार्डवेयर और स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपके गेमिंग सर्वर को स्मूथली रन करने में मदद कर सकते हैं। अब देखते हैं विंडोज पर माइनक्राफ्ट सर्वर कैसे सेटअप करते हैं। सबसे पहले विंडोज सर्वर पर जावा इंस्टॉल करें, क्योंकि माइनक्राफ्ट जावा एडिशन सर्वर को रन करने के लिए जावा जरूरी होता है। अब एक अलग फोल्डर क्रिएट करें, जैसे माइनक्राफ्ट सर्वर। इस फोल्डर में सर्वर की सभी फाइल्स रखें। अब माइनक्राफ्ट सर्वर फाइल डाउनलोड करके इस फोल्डर में ऐड करें और पहली बार रन करें। पहली बार रन करने के बाद सर्वर कुछ नई फाइल्स क्रिएट करेगा। इनमें से एक होगी EULA फाइल। इस फाइल को ओपन करके EULA को ट्रू करें और सर्वर को रीस्टार्ट करें। अब आपका माइनक्राफ्ट वर्ल्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगा। आप सर्वर सेटिंग्स में जाकर प्लेयर्स लिमिट, गेम मोड और डिफिकल्टी जैसे ऑप्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिनक्स सर्वर की। कई माइनक्राफ्ट सर्वर ऑनर्स लिनक्स को पसंद करते हैं, क्योंकि यह लाइटवेट और स्टेबल होता है। लिनक्स पर सेटअप करने के लिए सबसे पहले SSH के जरिए सर्वर में लॉगिन करें, फिर जावा इंस्टॉल करें और माइनक्राफ्ट के लिए एक अलग फोल्डर क्रिएट करें। सर्वर फाइल अपलोड करके आप अपना सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं। लिनक्स का एक बड़ा फायदा यह है कि आप सर्वर को बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। मतलब अगर आप SSH सेशन क्लोज भी कर देते हैं, तब भी सर्वर लगातार चलता रहेगा। यह फीचर 24/7 माइनक्राफ्ट कम्युनिटीज के लिए काफी उपयोगी होता है। अब आपका सर्वर तैयार है, लेकिन आपके फ्रेंड्स इसमें ज्वाइन कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ बेसिक नेटवर्किंग सेटिंग्स करनी होंगी। माइनक्राफ्ट सर्वर के लिए आमतौर पर पोर्ट 25565 इस्तेमाल होता है। आपको फायरवॉल में पोर्ट अलाउ करना होगा, सर्वर IP शेयर करना होगा, सभी प्लेयर्स का माइनक्राफ्ट वर्जन सेम होना चाहिए और सिक्योरिटी के लिए रेगुलर बैकअप्स लें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स इस्तेमाल करें, अननोन प्लगइन्स इंस्टॉल करने से बचें, सर्वर को हमेशा अपडेटेड रखें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि डेडिकेटेड माइनक्राफ्ट सर्वर कैसे क्रिएट किया जाता है। चाहे आप विंडोज इस्तेमाल करें या लिनक्स, सही सेटअप के साथ आप अपना लैग फ्री माइनक्राफ्ट वर्ल्ड बना सकते हैं। और अगर आप अपने माइनक्राफ्ट सर्वर के लिए पावरफुल डेडिकेटेड होस्टिंग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो OnLive सर्वर के डेडिकेटेड सर्वर प्लान्स जरूर चेक कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर, रिलायबल नेटवर्क और स्केलेबल सॉल्यूशंस के साथ आप अपने गेमिंग सर्वर को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको सर्वर्स, होस्टिंग और नेटवर्किंग से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक
कीप गेमिंग, कीप बिल्डिंग और सिक्योर रहिए।